हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कुछ बचे हुए हैं कौन से चैप्टर के, रेक्टिफिकेशन के, दैट विल फिनिश। 32 तक ऑलरेडी अपलोडेड है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद 33। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Practical problem 33, what it says. पहला पॉइंट है परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। ठीक है, क्या हमारा तरीका था रेक्टिफिकेशन करने का? आई होप अभी तक सबको समझ आ गया होगा, बट स्टिल परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000, यानी परचेज बुक जो है वो टोटलिंग में 1000 रुपए ज्यादा टोटल हो गया, ओवरकास्ट हो गया। ठीक है, अब परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं? जनरली परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, है ना। परचेज अकाउंट मोस्टली क्या होता है? डेबिट होता है, यही होता है ना। तो यानी जो आपको डेबिट करना था आपने 1000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। बात समझ आ गई? आपने 1000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। तो अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें परचेज अकाउंट को 1000 रुपए जो ज्यादा डेबिट हुआ है उससे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो टू परचेज अकाउंट। ठीक, हमने 1000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया था, ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा हो गया था, 1000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया था, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम 1000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? जब भी वन साइडेड एरर होता है तो डेबिट साइड में क्या आ जाता है? सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। तो ये हो गया सस्पेंस अकाउंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट की एंट्री हो गई। सेकेंड, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज 500 बट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। जब भी आप नई मशीनरी खरीदते हैं और उसका इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो वो चार्जेस आपका कौन से अकाउंट में जाता है? मशीनरी अकाउंट में। आपने नई मशीनरी खरीदी और उसका इंस्टॉलेशन करवाया, ठीक है, तो उसको हम अलग से खर्चा नहीं मानेंगे, वो उस मशीन का ही पूरा खर्चा है, यानी उस मशीन के दाम में जुड़ जाएगा। तो जब आपने मशीन खरीदी और उसका इंस्टॉलेशन कराया तो जो करेक्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? करेक्ट एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होनी चाहिए आपकी करेक्ट एंट्री। ठीक है, क्या अमाउंट है? 500। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री हुई है कि आपने मशीनरी की जगह पे उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया है। हमने क्या किया है? मशीनरी की जगह पर सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया है। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पे कैश में गलती नहीं हुई। यहाँ पे गलती कहाँ हुई है? मशीनरी की जगह पर हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया है। ठीक है, और अमाउंट क्या डाला है सन्ड्री एक्सपेंसेस में? 50 रुपीज। आई बात समझ में? यानी हमें एक्चुअली में जो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था उसके बजाय हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया और 500 की जगह 50 डेबिट कर दिया। टू कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। टू कैश में देयर इज नो इशू। कैश क्रेडिट हुआ है, 500 रुपए से क्रेडिट हुआ है। क्लियर है बात? ये सही एंट्री और ये गलत एंट्री है। रेक्टिफाई कैसे होगा? मशीनरी को डेबिट करना था 500 से, कर देते हैं। जो काम करना था वो तो करेंगे ही कम से कम। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 500। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश क्रेडिट होना था, वो है सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस को जबरदस्ती का डेबिट कर दिया गया है। इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने रुपए? 50 रुपीज। और जो बाकी का डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि कैश में अगर गड़बड़ी हुई होती है, अगर कैश में 50 रुपए से पोस्ट होता तब तो हम कैश को भी क्रेडिट कर देते, लेकिन यहाँ पर कैश में गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ गड़बड़ी कहाँ पर बताया जा रहा है कि मशीनरी की पोस्टिंग हो गई सन्ड्री एक्सपेंसेस में और अमाउंट में गड़बड़ी हो गई, यानी कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है,
कितने रुपए, जो डिफरेंस है 500 इधर है, इधर 50 है, यानी 450 रुपीज जो है वो आपका सस्पेंस में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, राधे श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ 500 which was entered in the purchase return book। राधे श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500, यानी राधे श्याम ने 500 रुपए का माल वापस किया। अब राधे श्याम को हमने बेचा होगा तभी उन्होंने वापस किया, यानी ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, SR, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट टू कौन, राधे श्याम, RD। ठीक है, शॉर्टकट लिखा है मैंने, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राधे श्याम। ये होनी चाहिए थी आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न के बजाय इस ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। आपने इस ट्रांजैक्शन को क्या किया, परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। तो परचेज रिटर्न बुक में डालने का क्या मतलब है कि आपने परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया और राधे श्याम को डेबिट कर दिया, है ना भाई। आपका जो कस्टमर था, आपको जिसने पैसा वापस किया था, आपने मान लिया कि आपने उसको वापस किया है, ठीक है, कि आप उसके कस्टमर हो। आपने सेल्स रिटर्न की चीज को कहां डाल दी, परचेज रिटर्न में। ठीक, अमाउंट सेम है, अमाउंट में गड़बड़ी नहीं हुई थी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर ले। सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करना था, नहीं किया है, अब कर देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न को गलत क्रेडिट कर रखा है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे परचेज रिटर्न का, ये पूरी एंट्री गलत है, तो परचेज रिटर्न को गलत क्रेडिट कर रखा है। इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। ठीक है, 500 से सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, 500 से परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा। 500 से क्रेडिट हुआ था, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए 500 से डेबिट कर देंगे। 2, राधे श्याम को क्रेडिट करना था, हमने यहाँ डेबिट कर रखा है, ठीक है, तो हम पहली बार तो सही काम करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो राधे श्याम को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या आएगा राधे श्याम का, एक तो सही में कितने रुपए से क्रेडिट होना था, 500 रुपए से, और गलत कितने रुपए से डेबिट कर रखा है, 500 रुपए से। तो सही वाला 500 रुपए क्रेडिट होगा, गलत को सही करने के लिए भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा भाई, डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सही वाला क्रेडिट 500 रुपए प्लस गलत को सही करने वाला क्रेडिट 500 रुपए, यानी राधे श्याम क्रेडिट होंगे 1000 से। आई बात समझ में, ये हो गया थर्ड। नाउ फोर्थ, goods taken by the proprietor for 5000 have not been entered in the books at all। यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यहाँ पे ओमिशन हुआ है, हम वो पूरी एंट्री ही भूल गए हैं। तो जब एंट्री भूल गए तो कोई करेक्ट या रॉन्ग एंट्री नहीं है, आप सीधे सीधे उसकी एंट्री कर लो। तो जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है, प्रोप्राइटर ने लिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है। और जब गुड्स लिया गया है पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने परचेज में से अपना सामान जो आपने खरीदा था उसमें से आप सामान निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो परचेज को आपने तब डेबिट किया था, अब आप उसमें से निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स निकाला जाता है तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की एंट्री हम कर देंगे कितना, 5000। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33। ठीक है, बात समझ आ गई। दिस वाज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 34 की तरफ। Hmm. 34।
ओके, चलिए देखते हैं क्या है 34. The total of one page of sales book was carried forward as 371 instead of 317. यानी सेल्स बुक का जो टोटल था वो एक्चुअल में 317 रुपए था. कितना था? 317. लेकिन आपने जब कैरी फॉरवर्ड किया उसे तो आपने क्या कर दिया? 371 कर दिया. ठीक, यानी आपने ज्यादा अमाउंट ले लिया. ठीक, अब सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. तो आपको क्रेडिट करना था 317 रुपीज, आपने कर दिया 371 रुपीज, यानी आपने ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया. आई बात समझ में? अब जब ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? आप डेबिट कर दोगे उसे. तो आप सेल्स अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे. ठीक है, कितने रुपए से डेबिट कर दोगे? जितना ज्यादा आपने क्रेडिट कर रखा है उतना ज्यादा आप डेबिट कर दोगे. 371 माइनस 317, इतना ही ज्यादा आपने क्रेडिट कर रखा है तो इतना आप डेबिट कर दोगे. कितना हो गया? 54. ठीक है, ये आपने डेबिट कर दिया, यानी सेल्स अकाउंट जितना ज्यादा क्रेडिट था उतना आपने डेबिट कर दिया. वो इफेक्ट खत्म हो गया. और अदर साइड में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट. समझ आ गई बात? आपने सेल्स अकाउंट का जो टोटल था वो कैरी फॉरवर्ड करने में कम करना था, आपने ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया, यानी आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया. तो उस क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप उसे डेबिट कर दोगे. अदर साइड पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा. वन साइडेड एरर है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट. 540 received from Yatin was posted to the debit of his account. 540 received from Yatin. यतन से पैसे मिले तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू यतिन्स अकाउंट. यही होना चाहिए. ठीक है, कितना? 540 ये होना चाहिए. और हमने क्या कर रखा है? हमने पोस्टिंग में गड़बड़ी की. जब हम पोस्टिंग करेंगे, जर्नल ठीक बनाया, जब पोस्टिंग करने गए तो हमने यतिन को क्रेडिट करने के बजाय यतिन का अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी यतिन यहां पर क्या हो गए? डेबिट हो गए. ठीक है, गड़बड़ी यतिन के अकाउंट में हुई है. ठीक, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यतिन के अकाउंट में हमने पोस्टिंग में गड़बड़ी की. जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हमने यतिन को डेबिट कर दिया. बात समझ आ गई? क्लियर है बात? तो अब इसको हम सही कैसे करेंगे? भाई कैश में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यानी खाली यतिन की तरफ में गड़बड़ी है, यानी एक ही गड़बड़ी है. तो यतिन को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर लेंगे. पहली बात तो जो काम सही करना था वो तो हम कर ही देंगे ना. तो यतिन का अकाउंट क्रेडिट हो गया. कितने रुपए से क्रेडिट होगा? एक तो 540 में होना था सही क्रेडिट, भाई पैसा मिला तो हमें यतिन को क्रेडिट करना था, तो 540 से होना था क्रेडिट, और तो ये तो क्रेडिट होना ही चाहिए. और ये गलत डेबिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी हमें फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा. यानी एक बार 540 प्लस दोबारा 540, इतने से हमें यतिन को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी 1080. इस अमाउंट से हमें यतिन को क्रेडिट करना पड़ेगा. क्लियर है ये बात? और अदर साइड में क्या आ जाएगा? जब कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो अदर साइड में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा. ठीक, क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट. परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 300. परचेज रिटर्न बुक जो है उसका टोटल 300 रुपए ज्यादा हो गया. उसका टोटल क्या हो गया? 300 रुपए ज्यादा हो गया. परचेज रिटर्न बुक क्या करते हैं हम? वो परचेज रिटर्न बुक जनरली क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है. तो क्रेडिट 300 रुपए ज्यादा हो गया, तो उस क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 300 रुपए से डेबिट कर देंगे. तो परचेज रिटर्न बुक जो है वो 300 रुपए से डेबिट कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है. 300 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गया, ओवरकास्ट हो गया, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम 300 रुपए से डेबिट कर देंगे. टू वन साइडेड एरर में क्या हो जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक, क्लियर? ये हो गया. अब an item of 1062 entered in sales return book had been posted to the debit of customer who returned the goods. ध्यान से समझना. an item of 1062
एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, आपने एक एंट्री कर रखी है सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न बुक में कौन सी एंट्री हुई होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री हुई होगी। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट, यही होता है। टू, जिसने रिटर्न किया है कौन है, नाम नहीं मालूम है तो कस्टमर, ये एंट्री हुई होगी भाई, आपने एंट्री कर रखी है, ये होनी चाहिए थी। अमाउंट है 1062, ये एंट्री होनी चाहिए थी। क्लियर है। अब देखते हैं आगे बोला क्या जा रहा है। बोला ये जा रहा है हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। आप देखो इस एंट्री में कस्टमर का क्या हो रहा है, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है ना, पर जब पोस्टिंग की गई, बोला जा रहा है जब पोस्टिंग की गई तो उस पोस्टिंग में कस्टमर को क्रेडिट के बजाय क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। तो यहाँ पे कस्टमर क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये गड़बड़ी पोस्टिंग के टाइम पे, लेजर में पोस्टिंग के टाइम, तो कस्टमर को डेबिट कर दिया गया। आई बात समझ में। तो सेल्स रिटर्न बुक में आपने पोस्टिंग की, जब आप एंट्री की और जब आप कस्टमर का अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे अपने कस्टमर को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। क्लियर, ये गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सही कर लेते हैं। कस्टमर को एक्चुअल में क्या होना था, क्रेडिट होना था, तो हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, जो होना था हम वही काम करेंगे, कस्टमर को हम क्रेडिट कर लेंगे। किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, एक्चुअल में 1062 से होना था और आपने गलत डेबिट भी कर रखा है इस अमाउंट से, तो गलत डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक बार ये क्रेडिट होगा और एक एक्चुअल वाला क्रेडिट होगा, यानी दोनों 1062 प्लस 1062 2124 से क्रेडिट होगा कस्टमर। ठीक है, और दूसरी साइड में जब एक ही इफेक्ट आ रहा है, एक ही जगह गलती हुई है, तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बात समझ आ गई। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ बेस में देख लेते हैं लास्ट क्या है। 1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैड बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो क्या एंट्री होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। ठीक है, आपने फर्नीचर के बजाय पे क्या डेबिट कर दिया है, नॉर्मल परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। आपने क्या कर दिया, नॉर्मल परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री मार दी है। ठीक है, आपने ये नहीं माना कि फर्नीचर परचेज हुआ, आपने परचेज अकाउंट यानी गुड्स परचेज की एंट्री कर दी है। अब इसको सही कर लेते हैं। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया है, अब कर देंगे, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। परचेज को गलत डेबिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर को डेबिट करना था, कर दिया, परचेज को गलत डेबिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दिया। ये हो गई आपकी एंट्री और ये हो गया आपका क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 34।